बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाए जनाब। ओआयद में इंदराज कराना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो तोहफे देते हैं, बोनस देते हैं। अब पासखा की दौर आने वाली है जनाब, तो फिर आप पूछेंगे जनाब वो मुझे तो कोई नहीं आई। तो शहजादे, जब आप इंदराज नहीं कराएंगे और इंदराज के बाद हर 3 माह बाद हाजिरी नहीं लगाएंगे तो ये याद रखें कि वो आपका इंदराज खत्म हो जाएगा। फिर आप कहेंगे वो मैंने तो बड़ी देर का इंदराज कराया हुआ है, लेकिन वो तो इंदराज खत्म हो गया जब 3 माह बाद, हर 3 माह बाद इंदराज को रीन्यू नहीं करेंगे, हाजिरी नहीं लगाएंगे तो इंदराज खत्म हो जाएगा। अब असल में आयत ने ये भेजा है। अच्छा, इस सिलसिले में बहुत अहम तरीन चीज जो है जिस पर बहुत काम किया गया है, infotimegreece.com। दोबारा सुन ले, ये बड़ा अहम तरीन एक ब्लॉग है जो आपके लिए बोनस, इसमें पैसे, जनाब पता नहीं क्या क्या जॉब्स और हर वो कानून, हर वो ज़ाब्ता जो आपके लिए बड़ा अहम है, जरूरी है, वो सारे के सारे इसमें शामिल है। infotimegreece.com। और आपके पाकिस्तान कम्युनिटी पे अक्सर व बेशतर जो है वो इसका शेयर किया जाता है। तो infotimegreece.com जो है ये गूगल से खुल जाता है। ठीक है, आप गूगल पे खोलें, या अगर ना भी मिले ना तो पाकिस्तान कम्युनिटी आपका अपना पेज जो है उससे क्लिक करके अंदर चले जाएं। और सिर्फ अंदर जाने के बाद आपने उर्दू वाला जो है ना 3 जबानों में ये है, उर्दू सबसे बुनियादी, इंग्लिश और ग्रीक। उर्दू पे क्लिक करके ताकि दुरुस्त उर्दू पढ़ने में आपकी मामलत होगी। अच्छा, आ जाए आप दोबारा कि ये आयत ने जो है इसमें सबसे पहले तो बराए मेहरबानी इंदराज करा लें। और आयत में ऐलान किया गया है कि जो तवील मुद्दत से बेरोजगार लोग हैं उनको इंशाल्लाह इस पासखे पर जो है अलाउंस, बोनस, दौरों वगैरह मिल रही है उनको। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो खुद अपना काम करते हैं, खुद अपना काम करने वाले बच्चे जो हैं, अब क्या क्या मिलेगा? एक तो बोनस मिलेगा, दूसरा पासखा मिलेगी, पासखा की दौरों मिलेगी। और अगर उनके जचगी हुई है, यानी कि बेटा बेटी बच्चों में से कोई चीज पैदा हुई है, तो फिर उसके अलाउंस भी आ जाएंगे। और आएंगे कैसे? खुदकार निजाम के तहत। वो आयत में चूंकि आपका इंदराज है, आयत आपको जानता है, आयत आपको देखता है कि ये बंदा मुसलसल तवील अरसे से, 1 साल से बेरोजगार है, इसको दौलत देनी है, इसको बोनस देना है, इसकी जचगी बचगी जो मामला है उस पर इसको ऐड करना है। अच्छा, एक बड़ा अहम तरीन नुक्ता यह है, ये बोनस मिलेंगे और खुदकार निजाम के तहत मिलेंगे। अच्छा, एक नुक्ता इन्होंने खास तौर पर ओआयद वालों ने बताया है कि वो अफराद जो खुद अपना काम करते हैं। अच्छा, इसमें खास तौर पर छोटे कारोबार करने वाले, छोटे कारोबार करने वाले कौन से होते हैं? मिक्रोपोलिटिस, जो जनाब चीज पकड़ते हैं हाथ में, शॉपर में, बैग में या कंधे पर, तो ले जाते हैं किसी साहिल समंदर पर, किसी रोड पर, किसी बाजार में, किसी गली में, घर के आगे से, जिसे हम फेरी वाला कहते हैं, फेरी लगाने वाला, चक्कर लगाकर, फेरी लगाकर काम करने वाला। मेरे बच्चों, गुजारिश है उनको भी आयद सपोर्ट कर रहा है, उनको भी आयद कह रहा है कि हम बोनस देंगे, अलाउंस देंगे, दौरों देंगे, ये चीजें। तो फिर आप में से सोचे किसी ने इंदराज नहीं कराया होना, और इंदराज कराने के लिए बड़ा लाजिम है, बड़ा जरूरी है कि मिक्रोपोलिटिस का आदिया हो। ये सारी चीजें आप सुन लीजिए कि ये तब मुमकिन है जब आप लीगल स्टेटस के साथ वो काम कर रहे हो। तो कोशिश करें, पूरी कोशिश करें कि आपने हर काम को जनाब लीगल करें ताकि आप इस सिस्टम में जो फायदे हैं उनको हासिल कर सकें। ये है बुनियादी तौर पर। आयत में फिर दोबारा बताता चलूं, बेशुमार जॉब्स, बोनस, दूसरी तीसरी चीजें होते हैं, अलाउंस होते हैं, बेरोजगारों को सपोर्ट करता है। अच्छा, कल एक नौजवान ने, बच्चे ने पूछा ये तामियो नरगिया क्या होता है? तामियो नरगिया ये होता है कि जो अफराद मुस्तकिल काम कर रहे हैं, किसी जॉब पर लगे हुए हैं, उनको ठीक रजिस्ट्रेशन के तहत इंश्योरेंस भी दी जाती है, यानी कि बाकायदा दुरुस्त तरीके से काम दिया जाता है। जब काम खत्म हो जाता है तो काम खत्म हो जाने पर मालिक, वो ओनर, वो आजर, उसे पेपर लिख देता है कि भाई मेरे पास काम खत्म हो गया, तो आप आयत में चले जाओ।
अगर फॉर एग्जाम्पल 1 साल आपने काम किया है तो 1 साल पूरा आपको वायद जो माली मावनत देता है 350 यूरो से लेकर 450 यूरो तक, तो वो तामियों कहलाता है। मुसलसल हर माह आपको मिलता है। ये बड़ी चीजें हैं, बड़े मामलात हैं। इसी तरह बराए मेहरबानी कोई भी ऐसा मामला हो, आजर और अजीर का, मालिक और मजदूर का हादसा हो गया है या कोई मामला हो गया है, पहले दिन से आप अपने हकूक को जानिए, ताकि वो कहते हैं ना कि खामहा जिद करने वाले को कहते हैं अकड़ जाना, और जानकर मालूमात हासिल करके इल्म हासिल करके खड़े होने वाले को कहते हैं डट जाना। डट जाना तो इज्जत बढ़ाता है, लेकिन अकड़ नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए बड़ा लाजिम है, बड़ा जरूरी है, और इसीलिए ये कोशिशें काविशें हैं कि आप अपना हक जाने, हक जानते हुए जो है वो आप अपने हक के लिए खड़े हो। अच्छा, ऐसा है कि इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम जो आयत ने वजाहत की है, वो कहा है कि 12 अप्रैल से लेकर 9 मई तक जो हाजिरी लगवाएंगे, हाजिरी कौन लगवाते हैं? जिनका पहले रजिस्ट्रेशन मौजूद होती है, बेरोजगारी में रजिस्टर्ड होते हैं, वो कहते हैं कि 12 अप्रैल से 9 मई तक जो हाजिरी लगवाएंगे उनका वायद फैसला करेगा कि उनको दोरों कितनी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, इस सिलसिले में फैसला हो जाएगा। ये है वो अब तक की सूरत हाल जो जनाब। और फिर इन्होंने कहा है कि जब फैसला हो गया तो आपकी ईमेल पर वायद आपको आगाह कर देगा कि जनाब आपको गिफ्ट मिल गया, दोरों मिल गई। लेकिन इसके बारे में वो कहते हैं कि फैसला अभी नहीं हुआ, जल्द हो जाएगा। इसलिए बराए मेहरबानी अपना इदराज मुमकिन करें और हाजिरी को नहीं भूलना। हाजिरी भूल गए तो इसका मतलब है कि आप वायद के इंदराज से बाहर निकल गए। तो बाहर नहीं निकलना, वो कहते हैं मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। अल्लाह के हवाले करता हूं। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।